हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीएड एडमिशन बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी से, जिसे पहले WBUTT EPA के नाम से जाना जाता था, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे बीएड के लिए जो फॉर्म आया है उसकी स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट क्या है, साथ ही साथ स्टार्टिंग टाइमिंग क्या है, फॉर्म फिलअप करने का लास्ट टाइमिंग क्या है, फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, एडमिशन फ़ी क्या है और हमारी मेरिट लिस्ट की क्राइटेरिया क्या है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और स्टेप देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के एसेंशियल स्टेप्स क्या है। आइए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इनका ऑफिशियल साइट है, बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी। यहीं से हमें बीएड का फॉर्म फिलअप करना है। नीचे एक लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बीएड एडमिशन 2024 to 26। इसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो साइट है वो ओपन हो जाता है। ये हमारा एप्लीकेशन पोर्टल है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बीएड एडमिशन 2024 to 26। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, इन्हें हम ध्यान से देख लेते हैं। हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, लैंग्वेज, वो बंगाली और इंग्लिश रहेगा। स्टूडेंट कैन राइट ऑल द जनरल एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मेथड पेपर आंसर स्क्रिप्ट इन हिंदी वेयर नेसेसरी। अगर वैसे कोई कैंडिडेट हैं जिनको बंगाली या फिर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो फिर अगर नेसेसरी है तो वो जनरल और जो पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट है वो हिंदी में आंसर लिख सकते हैं उसके। द बीएड प्रोग्राम सेल बी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 2 एकेडमिक सेशन होता है, ये हम जानते हैं, और हमारा इसमें 4 सेमेस्टर भी आते हैं, 2 ईयर 4 सेमेस्टर। 5% सीट्स फॉर सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस एंड 5% सीट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी फॉर डेप्यूटेड टीचर्स ऑफ क्लास 6 to 8। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 5% जो सीट है वो सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज और जो डिपार्टमेंट है टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन का, डिपार्टमेंट का जो टीचर एजुकेशन है वहाँ पे 5% सीट्स रिजर्व रहेंगे डेप्यूटेड टीचर्स के लिए। एलिजिबिलिटी हमारा क्या है उसे जान लेते हैं। कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट इन स्कूल सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीएड के लिए हमारी जो एलिजिबिलिटी है मिनिमम, वो ग्रेजुएट होना चाहिए हमारे पास। कैंडिडेट विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री ऑनर्स जनरल और इन द मास्टर डिग्री इन स्कूल सब्जेक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर हमारे पास ऑनर्स और जनरल पेपर में 50% मार्क्स हैं और साथ ही साथ अगर हम मास्टर डिग्री भी हमारे पास और है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मास्टर डिग्री भी हमारे पास है विथ 50% मार्क्स, तो हम एलिजिबल हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए। जो बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विथ साइंस और मैथमेटिक्स, वैसे कैंडिडेट जो बैचलर है इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में विथ साइंस और मैथमेटिक्स, या तो दोनों सब्जेक्ट हो या फिर साइंस और मैथ से कोई एक सब्जेक्ट उनके पास हो, विथ 55% मार्क्स, 55% मार्क्स हो उनके पास ग्रेजुएट में। सच कैंडिडेट आर इंटर द मार्क्स ऑफ बी एंड बी टेक इन द रो ऑफ ऑनर्स डिग्री। तो ऐसे कैंडिडेट क्या करेंगे कि जो भी हमें ऑनर्स डिग्री का मार्क्स फिल करने का जगह दिया गया है वहाँ पे वो अपना मार्क्स फिल करेंगे बी और बी टेक का। आइदर अगर उनके पास एमई और एमटेक है तो वो मास्टर डिग्री के रो में फिलअप करेंगे। तो इससे तो एक चीज़ क्लियर हुआ कि बी एंड बी टेक कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स नेसेसरी है, और जनरल बैचलर डिग्री और ऑनर्स के लिए 50%। ऑनर्स ग्रेजुएट इन स्कूल सब्जेक्ट शुड इंटर द ऑनर्स मार्क्स ओनली इन द रो ऑफ बैचलर डिग्री ऑनर्स। ऑब्वियस सी बात है, जो बैचलर डिग्री ऑनर्स का हमें रो मिला है वहीं पे हमें अपने मार्क्स लिखने हैं। इन केस ऑफ जनरल ग्रेजुएट
जो भी कैंडिडेट जो जनरल ग्रेजुएट हैं यानी जिनके पास ऑनर्स पेपर नहीं है, उन्हें क्या करना है, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन शुड बी इंटर्ड इन द रो ऑफ बैचलर डिग्री। उन्हें करना है कि उनका जितना भी टोटल मार्क्स आया है उसे उन्हें फिल करना है बैचलर डिग्री के रो में, जो जनरल का रो है। फॉर कैंडिडेट विथ लेस देन 50% मार्क्स इन द ऑनर्स डिग्री, वैसे कैंडिडेट जिनका 50% से भी कम मार्क्स है ऑनर्स डिग्री में, द टोटल मार्क्स ऑफ पास एंड ऑनर्स सब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड। वैसे कैंडिडेट का क्या हो जाएगा कि टोटल मार्क्स कंसीडर किया जाएगा जो ऑनर्स का और पास पेपर का है, लेकिन उनके मार्क्स ऑनर्स और पास मिला के 50% या उनसे अबव होना चाहिए, उससे लेस वालों का कंसीडर नहीं किया जाएगा। और वे अपने स्कोर जो जनरल वाला रो है वहाँ पे फिलअप करेंगे। फॉर फ्रेश कैंडिडेट, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर ईच स्कूल सब्जेक्ट बेस्ड ऑन स्कोरिंग। जो फ्रेश कैंडिडेट है यानी जो किसी भी तरह के जॉब में इन्वॉल्व नहीं है, उनको क्या करना है कि जो भी उनका स्कूल सब्जेक्ट का मार्क्स है, उनका जो भी स्कूल सब्जेक्ट है उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार होगा। बेसिकली स्कूल सब्जेक्ट दैट मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है स्कूल सब्जेक्ट का जो ग्रुप है इस वो है, एक तो साइंस ग्रुप हो जा रहा है, एक सोशल साइंस ग्रुप और एक लैंग्वेज ग्रुप। इन्हीं 3 ग्रुप के बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार होगा। फॉर डेपुटेड कैंडिडेट, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली। डेपुटेड कैंडिडेट के लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि मेरिट लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर ईच स्कूल सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ सर्विस। उनमें और एक चीज़ इंक्लूड हो जा रहा है कि उनका लेंथ ऑफ सर्विस यानी उनका सर्विस कितने टाइम तक वे कर चुके हैं, ये भी देखा जाएगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन ऑफ BSAEO for EWS, SC, ST, OBC, PWD minimum eligibility 40% candidate will be as per गवर्नमेंट रूल। जो भी हमारा रिजर्वेशन रूल है वो गवर्नमेंट रूल के थ्रू चलेगा EWS, SC, ST, OBC A और B के लिए, और जो हमारा रिजर्वेशन रूल है वो सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज पे नहीं लागू होगा। The reservation as stated is not applicable for self-financed colleges. Relaxation of 5% in the qualifying mark will be allowed in graduation or post graduation in case of SC, ST, PWD candidate. 5% marks qualifying marks विल बी अलाउडेड हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में। वैसे SC, ST कैंडिडेट जिनका 45% मार्क्स है उनको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है 5% का। स्कूल subject of teaching offered are those which have been stated in the curriculum of BSAEU। ये कुछ स्कूल सब्जेक्ट दिए हैं, इन्हीं के बेसिस पे हमारा बीएड का प्रोग्राम डिसाइड है। यानी हमारा जो ग्रेजुएशन में है ये सारे पेपर्स होने चाहिए। आइए एक बार मैं देखती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन से हमारे स्कूल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इनमें से कोई भी एक होगा तो हमारा होगा चलेगा। क्या है, अरबिक है, बंगाली है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिलोसफी, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, होम मैनेजमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, नेपाली एंड सांथाली। दैट मीन्स ये सारे सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट हमारा ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है, या तो ग्रेजुएशन में या फिर पास कोर्स में। द एप्लीकेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्कूल सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल एज ए मेन सब्जेक्ट। मैंने जो बताया कि ग्रेजुएशन में एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, इनमें से कोई एक। मेन सब्जेक्ट आर दोज हु मार्क्स कंट्रीब्यूट टू द एग्रीगेट इन द फाइनल डिग्री मार्कशीट एंड सब्जेक्ट हैव बीन स्टडी अदर देन कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। अब देखते हैं कि एडमिशन प्रोसीड्यूर क्या है फॉर बीएड प्रोग्राम के लिए। फॉर फ्रेशर कैंडिडेट, फ्रेश कैंडिडेट के लिए क्या प्रोसीड्यूर है। सबसे पहले तो जो हमारा स्कोर बनेगा ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। उसको देखते हैं कैसा है हमारे पास। माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में हमारे पास क्या 20 है स्कोर। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में 20 है। BA BSc
बीकॉम बीबीए जनरल और पास कोर्स में भी 20 है एंड बीए बीएससी ऑनर्स में हमारा 30 है। ध्यान दीजिएगा, जनरल और पास कोर्स में 20 है और जो ऑनर्स है उसमें हमारा 30 है। बीई बीटेक में 30 है, एमए एमएससी एमकॉम एमबीए एमसीए में 30 है स्कोर। एमफिल और पीएचडी में 3 एंड 5 है, दैट मीन्स एमफिल में 3 है एंड पीएचडी में 5 है। कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ स्कोर अगेंस्ट मार्क्स ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा उसे देखते हैं। जो हमारा माध्यमिक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है उसका टोटल मार्क्स, फिर हमने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका, फिर हम इनका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के बाद जो हमारा वेटेज है, जो हमारे इसको दिया हुआ है ऊपर में कि हमारा ये स्कोर चाहिए 20 20 30, वो वेटेज क्या है हमारे पास यहाँ 0.2 है। इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो हमारा परसेंटेज है उससे 0.2 को मल्टीप्लाई करना है। 10th में हमारा 20 है, उसको हमने पॉइंट में टेकन किया है 0.2 में, इससे मल्टीप्लाई करना है हमारे 10th को परसेंटेज को, और इसी के बेसिस पर हमारा पॉइंट बनेगा। सेम वही हायर सेकेंडरी एजुकेशन में भी है, जो हमारा परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारा पॉइंट बन जाएगा। जनरल और पास कोर्स के लिए भी 0.2 से मल्टीप्लाई करना है हमारे परसेंटेज को। एंड बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स के लिए हमारा परसेंटेज को 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। बी एंड बीटेक के लिए भी 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। एमए एमएससी एमकॉम एमसीए के लिए भी 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। एंड एमफिल में क्या है कि हमें डायरेक्ट 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट एमफिल किया हुआ है तो उन्हें डायरेक्ट 3 पॉइंट मिलेंगे, और अगर कोई कैंडिडेट पीएचडी किया हुआ है तो उन्हें भी डायरेक्ट 5 पॉइंट मिलेंगे। फॉर स्कोरिंग इन एचएस, the marks obtained in best 5 subject excluding environmental study will be considered। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी हमारा हायर सेकेंडरी में सब्जेक्ट है उसमें जो हमारा बेस्ट 5 सब्जेक्ट है उन्हीं के मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। और इसमें एक क्राइटेरिया है कि जो भी इन्वायरमेंटल स्टडी है उसे हमें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर SGPA score must submit supporting documents in respect of conversion from CGPA SGPA score to percentage of marks from appropriate authority at the time of admission। अच्छा, CGPA SGPA वाले कैंडिडेट को कहा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स को हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम में अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को दिखाना है या फिर जमा करना है, सबमिट ही करना है। डेप्यूटेड टीचर्स के लिए क्या है, एक डेप्यूटेड टीचर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ वेस्ट बंगाल आर इज एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पे कहा गया है कि जो भी डेप्यूटेड टीचर्स हैं जिन्होंने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी वेस्ट बंगाल से किया है वही एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। प्लीज़ नोट वेरी केयरफुली दैट एज पर लेटर दिस अमेंडमेंट नंबर जो है इशूड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली, पिन कोड दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर ए स्टेट एक्ट shall operate open and distance learning program will only within the territorial jurisdiction allotted to it under the act and in no case beyond the territory of the state of its location। Hence candidate who have obtained degree through ODL mode of learning and wish to apply for admission under the university must fulfill the above criteria issued by UGC। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग करने वाले, जो भी ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू जिन्होंने भी ग्रेजुएशन की डिग्री ली है वो भी एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अंडर द UGC रूल। ऑन द बेसिस, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड काउंसलिंग द यूनिवर्सिटी शैल प्रिपेयर ए मेरिट लिस्ट विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। इसमें कहा जा रहा है कि एप्लीकेंट के द्वारा जो भी डेटा सबमिट किया जाएगा उसी के बेसिस पे उनका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा।
The rank of the merit list may change due to inaccuracy, insufficiency and lack of authenticity of the data entered. मेरिट लिस्ट चेंज भी किया जा सकता है अगर जो भी वो डेटा उन्होंने सबमिट किया है वो इनएक्यूरेसी है या इनसफिशिएंट है. Applicant shall remain responsible for the inaccuracy, insufficiency and lack of authenticity. एप्लीकेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे वो अगर उन्होंने कोई इनएक्यूरेसी या इनसफिशिएंट डाटा फिल किया है. entered by the candidature may be refused at any stage of admission. ऐसे कैंडिडेट को किसी भी स्टेज ऑफ एडमिशन में रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा. एंड इवन ड्यूरिंग द कंटिन्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, या फिर प्रोग्राम के ड्यूरिंग में भी ऐसे कैंडिडेट को हटा दिया जा सकता है. यानी बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद भी उन्हें हटा दिया जा सकता है अगर उनका डाटा इनसफिशिएंट है. तो एडमिशन विल बी ऑफर्ड बाय द रिस्पेक्टिव कॉलेज डिपार्टमेंट after verification of the accuracy, sufficiency, authenticity of the data. एडमिशन तभी होगा जब स्टूडेंट के द्वारा जो भी डेटा फिल किया गया है उसे अच्छे से वेरीफाई कर लिया जाएगा. एक्यूरेसी सही है, सफिशिएंसी सही है, ऑथेंटिसिटी डेटा का सब सही है, तभी उन्हें एडमिशन दिया जाएगा वेरीफाई करने के बाद. फॉर डेप्यूटेड कैंडिडेट के लिए क्या है? डेप्यूटेड कैंडिडेट के लिए क्या है कि उन्हें सेल्फ अटेस्टेड उन्हें सबमिट करना है अटेस्टेड कॉपी एमसी और एसएमसी द्वारा अटेस्टेड करवा के. फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड पॉजिटिवली ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग द बीएड प्रोग्राम इन इंस्टीट्यूशन अंडर द यूनिवर्सिटी. जिस दिन हम बीएड प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे डेप्यूटेड कैंडिडेट, उनको पॉजिटिवली इन कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करना है. पहला क्या है? रिलीज ऑर्डर जो स्कूल के हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के द्वारा रहेगा. अटेस्टेड कॉपी जमा करना है एमसी रेजोल्यूशन के द्वारा. सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपोनेंट अथॉरिटी वेदर द टीचर टीचर्स इन क्लास 6 और अबव. एक सर्टिफिकेट जमा करना है कि टीचर 6 या उससे अबव में पढ़ाता है. 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जमा करना है. डिपुटेशन फ्रॉम ड्यूली फील्ड अवेलेबल फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन आफ्टर एडमिशन. A certificate with the following information is to be submitted from the Secretariat of Headmaster Headmistress where he/she is serving. The countersigned by the DI of school of the district concerned. जो सर्टिफिकेट है वो हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के साथ साथ काउंटर साइन भी होना चाहिए उसमें DI ऑफ स्कूल्स और डिस्ट्रिक्ट कंसर्न के द्वारा. सर्टिफाइड that the school is in receipt of aid on full deflect lupusum grant basis of that school in unaided or salary deflect scheme 1. Certified that he is duly approved teacher है. Certified that she is duly approved teacher. Certified that she is being deputed by the school of undergoing 2 years B.Ed course. एक से एक सर्टिफिकेट रहना चाहिए कि जो स्कूल के द्वारा दिया जाएगा कि वो 2 साल का बीएड कोर्स करने के लिए जा रहे हैं. इंस्ट्रक्शन फॉर एंटी रैगिंग का यहाँ एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो आप एक बार देख लीजिएगा. कैंडिडेट परसिंग एनी अदर कोर्स BSAEU or any other university during 2024 to 26 academic session are not is eligible for B.Ed for admission to the B.Ed program for the session 2024 to 26. कोई भी कैंडिडेट जो सेम यूनिवर्सिटी या किसी अदर यूनिवर्सिटी से सेम सेशन में कोई कोर्स कर रहे हैं तो वो B.Ed फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है. दैट मीन्स हमें एक सेशन में एक ही कोर्स करना है, एक ही प्रोग्राम कर सकते हैं. एप्लीकेशन फ़ी क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं. एप्लीकेशन फ़ी हमारा क्या है? 600 है फॉर जनरल OBC A एंड OBC B के लिए एंड 350 क्या है फॉर SC ST एंड PWD के लिए. एप्लीकेशन फ़ी एप्लीकेबल ओनली सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज. एप्लीकेशन फ़ी हमें सिर्फ सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज के लिए लगेगा. ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी विल नॉट बी चार्ज फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन BSAEU. यानी यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारा एप्लीकेशन फ़ी है ओनली सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज के लिए लगेगा और वही जो बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में इनका खुद का जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, वहाँ पे कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रही है. नोट है एक इम्पॉर्टेंट नोट.
फॉर एनी मॉडिफिकेशन एमिटमेंट विल बी नोटिफाई लेटर। अगर किसी तरह का भी मॉडिफिकेशन होता है फॉर्म में या एमिटेड आता है तो वो हमें साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए हमें साइट को रेगुलर चेक करते रहना है। तो ये हमने देखा एडमिशन के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन है। इसे शॉर्ट में एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि हमारा यहाँ पे एडमिशन के लिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश और बंगाली रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी हमारा जनरल और ओबीसी के लिए 600 है एंड SC ST OBC के लिए 350 है। हमारा एडमिशन मेरिट लिस्ट बेसिस पे होगा। 5% सीट्स ऑलरेडी रिजर्व रहेंगे डेपुटेड कैंडिडेट के लिए। हमारा जो इनका खुद का डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का टीचर एजुकेशन, वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है और जो भी एप्लीकेशन फ़ी है 600 एंड 350 वो ओनली फॉर सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस के लिए है। और हमारा जो मेरिट लिस्ट है वो हमारे 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर इनके इस कोर्स के बेसिस पे बनेंगे। तो ये हमने देखा बीएड एडमिशन के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, यहाँ पे जैसे दिया हुआ रूल एंड रेगुलेशन, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, फिर मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन स्टेटस एंड रिसिप्ट प्रिंट एंड पे नाउ एंड लास्टली क्या है रिकवर एप्लीकेशन आईडी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक चीज़ रिकॉल करवा दूँ कि हमारा जो फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है वो बहुत ही कम समय अब हमारे हाथों में बचा है। आज 7 तारीख है एंड 9 तारीख इसकी लास्ट डेट है, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर लें क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। यहाँ कोर्सेज टाइम से शुरू होती है, टाइम से ख़त्म होती है एंड एजुकेशन इनका बहुत ही पावरफुल है। ये बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आप लोग इस फॉर्म को फिल कर लें। आज का ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू एवरीवन।